मेरा पहला जो रियलिटी शो शूट था, मैंने एक कंटेस्टेंट को रुलाया था। शार्क टैंक कितना डिफिकल्ट है? 90 सेकंड्स में यू हैव टू पिच द फुल बिजनेस। शार्क्स के पास कुछ आइडिया नहीं था कि हमारा बिजनेस क्या है। वी हैव बीट एन एंटरप्राइज। फर्स्ट लेट वाज हम लोगों ने एक्स के लिए कैंपेन किया था। होजे को 3 रशियन किडनैपर्स ने किडनैप किया है। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं पीछे होजे के किडनैप होने की। जो भी आप लोग बोलोगे वो रशियन किडनैपर्स होजे के साथ करेंगे। I only want to work with an agency who can do something which my team can't do. Media agencies now are so big because they have understood how to create content which is very culturally relevant. If you are not a part of culture, you will not resonate with people. People won't share if they don't care. जब Sacred Games आया था, there was a song that Divine made called काम 25 है। When we worked with him on the song, we said this is the show, write a song. हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें cost to client 0 था. What? देखिए, जनरली मैं इंट्रो गाड़ी से बाहर देता हूँ, लेकिन आप इनको एज अ वॉच फैनेटिक, एज स्नीकर फैनेटिक, एज अ क्रिएटर, पॉडकास्टर, राइटर सब जानते होंगे। और कुछ लोग नए भी होंगे जिनको ईमोमी जो शार्क टैंक इंडिया पे आ चुका है, और अमन एंड वन मोर पर्सन नमिता ने इन्वेस्ट किया है जिस पे कंपनी में, और इनकी वाइफ को साथ में देखा होगा आप लोगों ने। सो हाय वरुण, वेलकम टू मैशबुल मॉर्निंग मेरे भाई। क्या हाल है? चल रहा है। लाइक आई सेड, बहुत सारी चीजें करता हूँ लाइफ में, बहुत सारे इंटरेस्ट से, तो एक से दूसरे में जंप करता रहता हूँ दिन भर, तो वही चल रहा है। बट दिल कहाँ लगता है मेनली? दिल क्या बोलते हैं, मैं बचपन से मेरे पास ना बोलते हैं ना एंतु कट लेटू में, तो जो भी क्रिएटिव चीजें होती हैं, where I can fiddle with it, where I can do something with it, that's what I really love to get into. So पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है मेरा साइड में, कीड़े में जाता है, if that's the right term to use. तो भाई ये कीड़ा कांडी की वजह से आप इंजीनियरिंग में गए क्योंकि क्रिएटिविटी थी, तो आप क्रिएटिविटी में घुसते नहीं? तो बेसिकली थोड़ा फ्लैशबैक करता हूँ ना। आई वाज बोर्न इन अ प्लेस कॉल्ड काकीनाडा, जो कोस्टल आंध्रा में है ना। एंड मेरा आधा फैमिली डॉक्टर है वो जो इंडिया में रहता है, आधा फैमिली इंजीनियर्स है जो यूएस गए। स्टैंडर्ड टिपिकल था ना, और पेरेंट्स ने फोर्स नहीं किया था, बट मुझे ऑनेस्टली पता नहीं था मुझे क्या करना है। मेरे को कंप्यूटर्स पसंद थे, मैं प्रोग्रामिंग फन के लिए करता था, कॉम्प्यूटर स्टोरीज, जैसे चलो इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। मैं बहुत कौन इंजीनियर लोग देख रहे हैं वीडियो, प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए। और दूसरा तेलुगु अंदर सब्सक्రైబ్ చేయండి ఇద్దరు ప్లీజ్। అండ్ యూఎస్ నుంచి ఎవరెవరు చూస్తున్నారు అది కూడా చెప్పండి, ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నారు అది కూడా చెప్పండి। ఉత్తి నా ఫ్యామిలీ కాదు, మిగతా వాళ్ళు కూడా। నమస్కారం అండి। సో गो ऑन। तो मैकेनिकल, तो बेसिकली क्या हुआ कि मुझे करना था कंप्यूटर इंजीनियरिंग जी, पर मैं एक्चुअली घुसा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो मैंने 4 साल की डिग्री 6 साल में खत्म की, किसी ना किसी तरह खत्म की। अच्छा, आपका केडी लग गया था क्या? मेरा तो लंबा गया था, और वो बहुत सारा, क्योंकि पहले 2 साल के बाद तो मुझे पता था कि ये तो करना नहीं है लाइफ में, पर एक ही अंदर ये भी था कि देखो पेरेंट्स ने थोड़ा भेजा है यहाँ पर, खत्म कर लेते हैं, एटलीस्ट डिग्री ले लेती। वो एक पॉइंट था ना उस टाइम पे कि डिग्री होना चाहिए। सही बात है। एंड द थिंग इज दैट आई वाज लाइक यार चलो खत्म करता हूँ, तो फाइनली फिनिश किया। बट एक्चुअली लास्ट 1.5 years जो मेरा इंजीनियरिंग में था ना, मैं साइड में जॉब्स कर रहा था। मैं अल्कोहल प्रमोटर था, तो मैं बहुत सारे विस्की ब्रांड्स, वोडका ब्रांड्स के लिए बार्स में वो प्रमोटर आते हैं ना, ये डाइस रोल करो, एक नंबर मिल जाएगा, 3-4 और 7 मिलेगा तो फ्री पेन या फ्री टी शर्ट मिलेगा। पर एक्चुअली वो पेन और टी शर्ट का कॉस्ट ड्रिंक से कम था, पर लोग करते थे, तो मैं बेचता था उनको। तो मेरा पहला मार्केटिंग का जॉब वही था। एक सेकंड, तो आप ये कहाँ कर रहे थे? हैदराबाद में? बैंगलोर में। हाँ। सो पैरेलली कॉलेज चल रहा है? पैरेलली कॉलेज चल रहा है। वेरी कूल। तो शाम को था, मुझे अभी भी याद है, 3 घंटे पर डे, 7 days a week, 1,000 rupees an hour। सॉलिड जॉब था, वन ऑफ द इंटरनेशनल विस्की ब्रांड्स के लिए था। एंड दे वर लाइक कि दिस इज व्हाट इट इज, दे इवन गिव अस लाइक क्विजेस एंड ऑल, कि किसी ने पूछा क्वेश्चंस इसके बारे में तो आंसर्स होना चाहिए वगैरह। सो वी डिड दैट फॉर अ गुड 3-6 months। फिर एक और वोडका ब्रांड के लिए किया था। फिर जब मेरी केटी लग गई थी और मैं डिडंट हैव टू गो बैक टू कॉलेज, तब मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया था। तो वो आप ये सारा रूट करके आ चुके हो? हाँ, तो AOL जो इंटरनेट कंपनी है यूएस का, उसके कैंसिलेशन डिपार्टमेंट में था मैं। पर हमारा जॉब था रिटेंशन, कि जो भी कॉल करेगा यूएस से कैंसिल करने के लिए, उसको कोशिश करके रुकाना है। तो 2 AM to 9 AM का शिफ्ट था मेरा। वर्स्ट शिफ्ट, मतलब 72 वाला शिफ्ट होता है ना। बट सबसे ज्यादा कॉल सभी आते थे, मतलब दिन में सोना होता है, रात को काम है,
तो मतलब कुछ लाइफ तो था नहीं। और वीकेंड पे भी मतलब इतना थक जाता था बॉडी कि कुडंट डू एनीथिंग। एंड देन रैंडमली मैं एक्चुअली मीडिया में घुसा। हमेशा मेरे को इंटरेस्ट था, बिकॉज फुल 90s मैंने सिर्फ MTV और चैनल भी देख के अपना टाइम बिताया। A lot of us, man. तो वन डे मेरे मॉम ने मुझे भेजा एक कुरियर से कि देखो ये एप्लीकेशन कुछ देखा मुझे रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन में फॉर अ मीडिया स्कूल इन सिम्बायोसिस इन पूना। वो तो मैंने फील किया और फिर मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा ब्रेक भी लेते हैं, तो मैंने जॉब छोड़ दी, वापस गया काकीनाडा। फिर पहली बार लाइफ में मेरिट से मिला मुझे वेरी कूल। सिम्बी का एडमिशन मिला एंड देन लाइफ चेंज। देन लिटरली आई फाउंड कि यार ये करना है मुझे लाइफ में। और एक्चुअली सिम्बी में मैं PR स्टूडेंट बन के गया था और मैंने 1 महीने बाद शिफ्ट किया था मैंने ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन में, फिल्म मेकिंग में। तो मैं बहुत सारा मतलब बोलते ना कि लेफ्ट लो राइट लो बहुत सब कुछ करके इवेंचुअली मीडिया में आया। वेट, सो लाइफ में ये जो जिगजैग है ये न्यू है। हमारे पेरेंट्स ने काफी वन डायरेक्शन अप्रोच रखा, तो जिगजैग में अनसर्टेनिटी के साथ साथ जो विल पावर एंड व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट जाता है एंड हाउ वन कैन बी ओके विद इट, उसके बारे में बताओ, क्योंकि आई थिंक दैट एवरीबडी वुड वांट। लाइक ऑनेस्टली मैं बहुत ही लो ऑन कॉन्फिडेंस वाला पर्सन था। मेरा हिंदी थोड़ा ऑफ रहेगा, साउथ इंडियन नो तमिल क्लियरिंग दैट। हाँ, एंड जनरली जितना आदमी फेल होता रहता है उतना अपने आप पे लगता है यार तेरे से नहीं होगा ये। मतलब एक पॉइंट था कि डैड ने भी बोला था कि डैड डॉक्टर है, डैड ने बोला था कि कुछ ना कुछ अगर नहीं कर पा रहे वापस आ जाए, एटलीस्ट हॉस्पिटल है हमारा काकीनाडा में, वो मैनेज कर ले। पर मेरा आई थिंक पहली बार लाइफ में थोड़ा खुददारी आई कि नहीं मैं तब मैंने एक्चुअली कॉल सेंटर का जॉब लिया था तो कि नहीं कुछ ना कुछ करूँगा मैं। बट बेसिकली एक ही चीज़ होता है ना कि कीप ट्राइंग एंड कीप फिगरिंग आउट कि यार कुछ तो होगा जो मैं कर सकता हूँ। तो मेरा ऑनेस्टली इट वाजंट अबाउट कॉन्फिडेंस की, मतलब ये था कि इट वाज बेसिकली कि आई हैव टू फिगर समथिंग आउट कि मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा, वो क्या होगा देख लेंगे। आई थिंक जब तक मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बनाना, मेरा ये कई बार भी लॉन्ग टर्म फोकस नहीं था लाइफ में। जब एंटरप्रेन्योर बन गया तो मतलब देन इट्स योर बेबी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। करेक्ट। आई मीन तब आता है ग्लिच और एडवर्टाइजिंग एजेंसी, बट इन एसेंस व्हाट आई कैन डेड्यूस इज दैट थोड़ा अपने पे भरोसा, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थोड़ा कुछ करके दिखाना है। और मेनली एक चीज जो मेरे पास था ना कि आई कैन टॉक टू पीपल। हाँ, राइट। तो चाहे वो कॉल सेंटर में हो या वो प्रमोटर का जॉब जो मेरा था, या इवन जो इंटरव्यू वगैरह करना होता है मीडिया स्कूल के लिए, तो मेरा ये था कि मैं बातों से मैं कहीं ना कहीं घुस जाऊंगा। मेरे मॉम डैड बोलते हैं ना कि बचपन में वो बच्चा था कि मुझे छोड़ दो ट्रेन के कंपार्टमेंट में, मैं सारे जो लोग बैठे हुए अंदर सबको दोस्ती कर लूंगा, सबको बता दूंगा मेरे घर में ये आए, मेरे पापा मम्मी ने एक दूसरे को ये बोला है सुबह, मेरे चाचा ये बोलते हैं, मतलब पूरा स्टोरी बता देता। क्या बात है। तो पर्सनैलिटी वाइज वो था, बट अंदर बहुत इनसिक्योर था, लो ऑन कॉन्फिडेंस था। बट आई थिंक इवेंचुअली आई ऑल्सो फाउंड द राइट सेट ऑफ फ्रेंड्स। अब मैं पूना गया, जो मतलब कभी रहता है ना कि जो आपका ग्रुप रहता है वो ग्रुप भी आपको थोड़ा लिफ्ट करता है। तो एक्चुअली जो मेरे फ्रेंड्स थे सिम्बायोसिस में, जो पूना गया था, अभी तक वही मेरा कोर ग्रुप है। हम लोग अभी भी वैसे ही मिलते हैं जैसे हम लोग मिलते थे 2006 में। और ये लोग क्या कर रहे हैं? सभी मीडिया फील्ड में अलग अलग चीजें। एक तो मेरा ग्लिच का को-फाउंडर था रोहित, आपको बाकी सभी मीडिया फील्ड में अलग अलग, कोई आर्ट डायरेक्टर है, कोई आर्ट फिल्म डायरेक्टर है, तो सब अपने अपने एरियाज में घुस गए। वेरी कूल। एंड सिम्बी की लाइफ के बारे में बताओ। लाइक एक मीडिया स्कूल में क्या जिंदगी होती है, क्रिएटिविटी कैसे सिखाता है कोई किसी को? ऑनेस्टली बता, हम लोग ने सब ये बोला, क्लीशे होता है कि सब बोलते हैं ना कैंटीन में ज्यादा टाइम बिताया। हाँ, तो वो तो था ही। यस, बट आई फील एक चीज है सिम्बी में कि हर शाम को हम लोग एक फिल्म देखते थे। ओके। एंड आई फील इवन दो हाफ द टाइम हम लोग वी वुड स्लीप ऑफ, देयर वाज सम एजुकेशन इन दैट, यू नो, जितना आप कंटेंट देखोगे, जितना आप समझोगे, एंड देन लाइक यू नो वी वुड पीपल हु टीच अस हाउ टू एडिट, समवन हु टॉक टू अस अबाउट आर्ट। वो सब क्लासेस में ज्यादा सीखा हूँ, ना कि द टेक्निकल स्किल्स ऑफ लाइक यू नो दिस इज हाउ यू ऑपरेट अ कैमरा और एक्चुअल एडिटिंग स्किल्स। हमारे जो आर एडिटिंग प्रोफेसर शोड अस अमर अकबर एंथनी, कि उससे सीखो एडिटिंग कैसे होता है ना, कि 3 स्टोरी पैरेलल चल सकती है। जो ब्यूटीफुल थिंग व्हेन यू हैव अ टीचर, जो मतलब वो थे भी फ्रॉम दैट एरा, सो ही न्यू दोस थिंग्स। बट एमटीवी जब आप थे तो उस टाइम का एमटीवी क्या था? 7 से 10 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, लाइक 2006-7।
एंड वाज लाइक रोडीज द मार्की आईपी और आप बाकी लोग मेरा थे? पहला जॉब जी। पहला वर्क गिवन टू मी जब मैं इंटर्न बना एमटीवी में वाज रिसर्च फॉर रोडीज ओह! रोडीज 4 या 5 का रिसर्च मैंने किया था। भाई उसमें रिसर्च क्या लगती थी? तो बेसिकली ये होता था कि ये कंट्री में जा रहे हैं, हाँ कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर क्या क्या टास्क कर सकते हैं, वाह, वाह, वाह। वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो सैंपल कर सकते हैं। तो वो जॉब था मेरा कि मतलब गूगल पे जाओ, ढूंढो चीज़ें। और उस टाइम पे ये नहीं था कि गूगल मैप कर लो, तो एक्चुअल मैप लेकर आओ, स्ट्रिंग से करो कि वो डिस्टेंस क्या है, वो कैलकुलेशन करो, वो सब करता था। फिर स्लोली मुझे एडिट में हेल्प करने को मिला। फिर मैंने एक्चुअली 4 महीने का जो मेरा इंटर्नशिप था, मेरा एक ही सिंपल फिलॉसफी था, मेरे को हर शो पे काम करना है। तो मैं 4 महीने में मैंने सब में काम किया। मैंने स्टाइल शोज पे, बॉलीवुड वाले शूट्स पे, ये रियलिटी वालों में, सब चीज़ में कर लिया। और इतना मैं बोलूँ वो 4 महीने में मैं ज़्यादा सीखा than the 2 years I had in college, because even Wow. today when I create content online, I actually go back to some of the things I learned from those 4 months जो MTV में था। That's true about everybody's first job, I think. Yeah. And if you all agree, please let me know in the comments, because वहाँ के दोस्त भी अलग ही रह जाते हैं आपके। But tell me this, रघु राजीव क्या मीनोस थे इन ऑफिस? और तो रघु राजीव मेरे पहले बॉसेस थे। ओह! माय फर्स्ट बॉसेस रघु राजीव थे। और एक्चुअली हुआ यह था कि रघु ने बस मुझे एक चीज़ बोला था कि तू तेरे को जो भी काम दिया जाएगा तो कभी ना नहीं बोले। ठीक है। मेरा बस एक ही फंडा था कि मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे और अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, जी। ये नहीं कि मतलब मैं सेम चीज करता रहूं। तो वो था। बट मीनोज नहीं बोलूंगा, वो बहुत पैशनेट थे। और अभी रिसेंटली रघु को मिला था। मैं कुछ बच्चों के लिए साइकिल खरीदने गया था, वो रघु भी वहीं पर था, अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद रहा था। तो वो इतने पैशनेट थे और छोटी चीज़ों के बारे में कि अगर हमने एडिट पे मतलब ये चलता है बोल के कुछ छोड़ दिया, वो फट से पकड़ लेते थे और बोलते ये क्यों छोड़ा, तेरा अगर अटेंशन टू डिटेल नहीं होगा तो मत काम कर यहाँ पर। तो फंडा वो था उनका। तो वो पैशन थोड़ा मतलब निकल के आता था। No, they would. I remember them fighting for their teams. Raghu and Rajiv भाई लोग आप देख रहे हो तो the way they fought against somebody because he'd abused or said something to a team member, they had royally screwed his happiness. मेरा एक्चुअली ये हुआ था कि मेरा पहला जो रियलिटी शो शूट था, जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैंने एक कंटेस्टेंट को रुलाया था कि मैंने थोड़ा प्लान किया था कि देखो इसको थोड़ा प्रेशर में डालते हैं, ये सब करते हैं इसके आगे पीछे, तो एक आदमी का ऑटोमेटिक प्रेशर के बाद एक आंसू निकलते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं बैठा हुआ था, ख़त्म हो गया था, तो बैठ के चाय पी रहा था, तो रघु आके बैठा कि तू ऐसे क्यों बैठा हुआ है? बोला नहीं, वो रुलाया उसको। उसने बोला कि तेरा काम है ना कंटेंट निकाल, तूने और उसने ये साइन अप किया करने के लिए, तूने ऐसा कुछ नहीं किया उसके साथ कि मतलब इतना बुरा हो गया। अभी तू जाके उसके साथ बैठ, थोड़ा डिस्कस कर कि देखो ये हुआ, कंटेंट था, नेचुरली निकला, अच्छी बात है, लोग देखेंगे ऑल साइड्स ऑफ इट, बट डोंट एवर थिंक दैट दिस इज समथिंग रॉन्ग यू डन, दिस इज योर जॉब। अगर देखो ये फुटेज नहीं मिलता, अगर तू ये नहीं करता तो शो में क्या दिखाता? तो जस्ट स्टफ लाइक दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम देम कि यार डोंट ओवरथिंक इट। मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि यार व्हाट आई एम डूइंग इज टू हेवी, इट्स नॉट, इट्स जस्ट humans. So they were doing that job also at that point in time. But what a crazy. But वो ऑफिस जो था, it was like if you take Instagram and YouTube and all the social platforms का content and put it in one office, Yeah. that was the MTV office. मतलब कुछ भी हो रहा है, होजे नीचे कुछ शूट कर रहा है, निखिल चिन्नप्पा ऊपर कुछ कर रहा है, रणवीर जी का यहाँ पर शूट चल रहा है, मतलब हर जॉनरा का कंटेंट बन रहा है हर एक कोने पे। That's true. और क्रूज सारी इन हाउस है, मतलब it was like literally taking those channels, taking those platforms and putting them in one office. That's so true. आप इतना बोले तब मेरे को मेरे ऑफिस की इमेजिनेशन आ रही है। फोक मीडिया टुडेज डे एंड एज सीम्स लाइक अ मिनी एमटीवी इन Yeah. प्ले इन द डिजिटल लैंडस्केप। बट वहां से चैनल वी में पिवट तो सही है, लेकिन एजेंसी पिवट कोई, क्योंकि इतने यंग लोग एजेंसी खड़ा करने की नहीं सोच रहे होते भाई। एक्चुअली हम लोग एजेंसी स्टार्ट नहीं कर रहे थे। जी। तो हुआ यह था कि मैंने एमटीवी से चैनल भी स्विच किया था बिकॉज मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे थे। आई डायरेक्टेड अ बंच ऑफ रियलिटी शोज फॉर देम। फिर चैनल भी ने बोला कि यार वी गोइंग टू स्टॉप प्लेइंग म्यूजिक, वी गोइंग टू बिकम अ यूथ जीसी। जो लोग जीसी नहीं जानते, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, मतलब लाइक हाउ बहुत बैकलैश मिला था बेचारे वीक हो तब। या बिकॉज जैसे कि स्टार प्लस पे शोज होते हैं, सीरियल्स होते हैं, सोप्स होते हैं, तो यूथ के लिए सोप्स बनाएंगे। तो मैं और रोहित जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों वहीं पर काम करते थे। रोहित प्रोमोज शूट करता था उनके लिए, जो एड वाले प्रोमोज होते हैं, और मैं शोज करता था। तो हम लोग ये नहीं करना है। तो उसने सडनली आके मुझे एक दिन बोला कि यार मैं सोच रहा हूँ मैं छोड़ देता हूँ, मेरे को बाहर कुछ ना कुछ डायरेक्ट करने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं भी थोड़ा मतलब कुछ 10 दिन का शूट शेड्यूल के बाद एक ब्रेक, एक दिन के लिए आया था, वापस शूट पे जा रहा था नेक्स्ट डे। तो मैं बोला ठीक है मैं भी छोड़ देता हूँ,
मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मेरा कोई प्लान नहीं, कोई बिजनेस प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, तूने छोड़ दिया चलो मैं भी छोड़ देता हूँ। तो मैंने रेजिग्नेशन ईमेल भेजा, मैं वापस शूट पे चला गया 10 दिन के लिए, आउटडोर शूट था। तो मेरा बॉस भी फोन करा कि तुमने ईमेल भेजा तो शूट पे चला गया, कर क्या रहा है? नहीं मेरे को निकलना। तो 3 महीने का नोटिस था, तो हम लोग 2 हफ्ते हो गए तो बैठे के अच्छा अभी तो छोड़ दिया है, करना है क्या है? तो बेसिक फंडा ये था कि रोहित कुड डायरेक्ट, आई कुड डू प्रोडक्शन, दोनों को एडिटिंग आता है, प्रोडक्शन का काम उठा लेंगे, पर करना था डिजिटल दोनों को। बिकॉज हम लोग जब चैनल वी में भी थे, वी वुड पिक अप थिंग्स लाइक ओके कैन वी मेक कंटेंट फॉर अ ब्रांड व्हिच इज फॉर चैनल वीज वेबसाइट, सोशल मीडिया भी लाइक दिस इज लाइक प्री इंस्टाग्राम। हाँ जी, इंस्टाग्राम भी नहीं हुआ था तब। ये 2009 सितंबर अक्टूबर में हम लोग नौकरी छोड़ी और दिसंबर में चालू हुआ था ग्लिच। वेरी कूल। तो पहले नहीं, एक्चुअली फर्स्ट मंथ हमने सोचा कि नाम क्या होना चाहिए, ये नहीं क्या काम होगा, नहीं तो फर्स्ट 2 मंथ सोचा नाम क्या होना चाहिए। फिर पहले नाम था होने वाला था जयवीर एंड कंपनी, जयवीर कंपनी, बिकॉज हमारे पास वो शोले वाला बाइक पे फोटो था, हम दोनों लोगों पे होते हैं। फिर सोचा कि फिर ये होता है ना कि एक इन हाइंडसाइट एक यूथ का कि यार कभी इंटरनेशनल काम करेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, तो एक वी शुड हैव अ ग्लोबल नेम। तो ऑल्सो फिल्म कंपेनियन हाय एंड सब हमको बोलते थे कि यार डोंट यू नो यू गाइस आर मेकिंग मिस्टेक, बिकॉज 1 year आफ्टर ये था ग्लोबल मेल्टडाउन, तो लोग जॉब्स पकड़ के बैठे थे, हम लोग छोड़ रहे थे, तो सब बोले यार यू मेकिंग मिस्टेक, सो मिस्टेक से ग्लिच आया, बिकॉज सब बोले थे मेक सेंस दैट सेंटेंस फॉल्स, एंड सो लाइक इट्स कॉल्ड इट ग्लिच। एंड देन जो भी प्रोजेक्ट आया हम लोग ने लिया, बिकॉज फंडा सिंपल था, दोनों को घर वापस कुछ पैसे भेजने नहीं थे, पेरेंट्स हैड देयर ओन कैरियर्स, तो पे फॉर रेंट, पे फॉर फूड, पे फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, दैट्स ऑल वी नीडेड टू डू। तो सोचा कि ठीक है इतना तो बना लेंगे, तो हर चीज़ किया हम लोगों ने, मतलब डिस्नी के जो कार्टून्स के DVDs थे उनके लिए प्रोमोज बनाया हम लोगों ने ग्राफिक्स के साथ, किसी का इवेंट का वीडियो शूट किया। और डैम सो इमोमी कि वहाँ एक तरीके की मिनी बर्थ हो चुकी है। हाँ, स्टार्टिंग है एक्चुअली हमारे पहले 3-4 महीने में डिज्नी के लिए बहुत कुछ किया हम लोग, जो उनके जो प्रिंसेस इन द फ्रॉक का DVD हो या किसी मतलब कुछ और चीज़ का निकल रहा है उसका प्रोमो जो लोग चलाते थे, वी टू डू दोज। फिर छोटे छोटे शूट्स किए हम लोगों ने, उस टाइम पे एक चैनल था बिंदास, तो बिंदास के लिए चैनल प्रोमोज हम लोगों ने किया। तो बट वी वुड कीप पिचिंग डिजिटल आइडियाज कि डिजिटल वीडियो करते हैं, देन फाइनली वी डिड सम स्टफ फॉर UTV। सो उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट था कॉल्ड द सबसर्विएंट चिकन। ओके, YouTube पे एक थोड़ा it became a thing where if you tell a video, if you comment on a video saying I want this to be done, can the video actually do that? There's chicken you serve, and now there's subservient chicken. तो हमने रणबीर कपूर का बर्फी आ रहा था मूवी, ठीक है, तो बर्फी के लिए हमने ऐसा शूट किया कि आप जो भी बोलोगे रणबीर करेगा। तो हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखा कि देखो इतनी सारी चीजें, तो रणबीर के साथ ऑलमोस्ट लाइक 40 to 50 डिफरेंट एक्शंस शूट किए हम लोग, एक्चुअली मोर देन क्लोज टू 100। एंड देन बैक एंड में प्रोग्राम किया कि जो भी कमेंट आएगा वो वीडियो आता रहेगा। एंड दैट टाइम एंड इंटरैक्टिव वीडियोस उस टाइम पे बहुत, मतलब इट बिकॉज लाइक न्यू थिंग, लाइक यार वी कैन टेल समथिंग टू हैपन, एंड वी डिड लॉट ऑफ दोस, एंड दैट्स व्हाट गॉट अस नेम कि यार ये लोग कुछ जो करते रहते हैं, कुछ अलग ही करते हैं, कीड़ा करते हैं। लाइक हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें कॉस्ट टू क्लाइंट 0 था। व्हाट? इन हाइंडसाइट टेरिबल आइडिया, राइट? बट वो क्लाइंट इतना खुश हो गया, उसने 4 और प्रोजेक्ट दिए हम लोगों को। सवाल है ना, तो वी वुड जस्ट बी लाइक दिस, एंड वी वुड लाइक, किसी को भी फोन आता है कि यार कल एक प्रोजेक्ट है, तो हम लोग किसी जिसका कोई नहीं होता उसका ग्लिच होता है, हम लोग मजाक में बोलते थे। एंड देन वी स्लोली ग्रू फ्रॉम देयर एंड वी डिड अ लॉट ऑफ मूवी वर्क एंड सम ब्रांड वर्क। बट एक्चुअली हम लोगों ने एक्स के लिए कैंपेन किया था, एक्स और MTV के लिए, और वहां से वी एक्चुअली गॉट इनटू यूनिलीवर। एंड that's when we became an agency, because Unilever के साथ एक X का कैंपेन करने का, they turned to us saying you guys do the fun stuff, you know, you're making videos. What X campaign? Can you expand quickly? X का शारजल लॉन्च हो रहा था, तो हम लोगों ने वीडियो बनाया था कि होजे को 3 रशियन किडनैपर्स ने किडनैप किया है, और जो भी आप लोग बोलोगे वो रशियन किडनैपर्स होजे के साथ करेंगे। तो बेचारा वो खाना खा रहा है, तो मतलब वो उसको बैटरी लगा हुआ तो इलेक्ट्रिक्यूट हो रहा है, वो हील्स के साथ चल रहा है, तो रैंडम चीजें, और होजे तो होजे है, तो मतलब And how does it tie back to X? because after they do it they give him a bath.
तो वो इतनी बार नहलाया उसको शूट पे कि वो ऑलमोस्ट लाइक एक पूरा दिन वो मतलब 50-60 बार नहला Damn son, please. पर गर्म हम लोगों ने गर्म पानी रखा था तो होजे वाज कंफर्टेबल And this is so totally imaginable with Jose in it. Like I'm like, हाँ हो सकता है. And then जब that happened, Unilever started giving us production work, and one of the brands reached out and we had done something for Cornetto for Valentine's Day, and then the Cornetto team, the ice cream team, they were going to launch Magnum. और Magnum का एक टेस्ट लॉन्च होने वाला था in Tamil Nadu. Okay. They said, do you want to be the agency for this? और हमारा एक पुराना प्रॉब्लम था कि would be like कर लेंगे हो जाएगा. हाँ, क्या होता है बिकॉज बोथ ऑफ अस हैड नेवर वर्क. मैंने कभी काम नहीं किया, रोहित ने कभी एजेंसी में काम नहीं किया. So, but some of our team members had some ideas, so we started there, and we had slowly started to build a few clients. So, हमारे पास actually there were 3 divisions to the business by then. One was hardcore production, where हम लोग shows produce कर रहे हैं. We did MTV Unplugged का one season for them. Oh. Full season we had done the production for it. Very cool. And there were movie marketing, so things like बर्फी का हुआ था. तो हर एक movie studio के साथ we would do some marketing around the movies, मतलब. And that's around the time जब पूजा ने ज्वाइन किया था. Oh. तो पूजा का बैकग्राउंड एक्चुअली ब्रांड और एजेंसी था. Because पूजा had worked, started off JWT the agency, then Oh. Unilever, then DNA newspaper she helped launch it. उसके बाद Worldwide Media में she was marketing manager for Femina magazine. Crazy. हाँ, तो एक्चुअली रोहित गया था पिच करने के लिए. हम लोग वो पिच जीते नहीं थे. हाँ. और पूजा ने रोहित को बोला था कि देखो तुम लोगों का आइडियाज बहुत सही है, पर तुम्हारे पास वो एजेंसी वाला स्ट्रैट लेयर नहीं है. एक काम करो, मुझे हायर कर लो, मैं वो करता हूँ. What a wow. Hi पूजा, हम आपसे अगर मिलें तो मैं आपको तब भी इस बात की सराहना दूंगा, but what a wow. Best. It's a perfect way to Any problem, मैं solution. correct. And so she took a pay cut and joined us. And she was our head of client relationships. तो तब तक हमारे पास कोई CEO नहीं था. रोहित और मैंने जब चालू किया था, हम 2 लोग थे. हम लोग एक CEO बनेगा तो अजीब लगेगा, तो मैं लेफ्ट ब्रेन था, वो राइट ब्रेन था. हम लोग ने अपने आप को डेजिग्नेशन ऐसे दिया था, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन. I think I remember this because तो एक सेकंड guys before I can tell you, हम सब ग्लिच के फैन बॉयज थे. As BMM students, we were like, भाई एक ही एजेंसी जो तोड़ रहा है. Anyway, now continue. So basically our funda was simple, right? And our work has to get us more work. And actually, हम लोग कभी we never did PR, we never did any of that stuff. We were like if one client would enjoy working with us, they'll talk to another client. We spread like that. Yeah. तो Unilever में after Pooja came in, within 1 year we went from like 2 to 4 brands to 21 brands. का एजेंसी भी बिकी. और है भी उनका पोर्टफोलियो है ना. तो and also we were production partners, so we also doing production for all other brands also. And around that time we also worked with Marico, a bunch of others, and then we did the Netflix pitch. तो Netflix India आ रहा था, and they didn't even have an office, and they wanted one agency to do everything for them, like from production to agency work to everything else. And then we pitched against the big guys, like all your big agencies, but और हमको मिला. Because we put 2 things, right? We put content at the center because we knew production. So all our brands, we would sell content as a production service, which आज के रेट में feels obvious. Yes. But उस टाइम पे नहीं था. उस टाइम पे क्या कि एजेंसी क्रिएटिव करेगा, एक प्रोडक्शन हाउस प्रोडक्शन करेगा, मतलब सबके अपने अपने काम थे, हम लोग सब कर लेंगे. हाँ, कंसोलिडेटेड कोई नहीं बात कर रहा. हाँ, तो और हमारा इट वाज नेचुरल, ना कि innately like between the 3 of us, me, Rohit, Pooja, Rohit's creative, मेरा काम content था, Pooja का was business. So that really worked well for us कि each of us knew exactly what we were doing in that. And then Netflix का pitch जब हुआ था, then we started like if I think back on one of our firstest ones, जब Sacred Games आया था, there was a song that Divine made. Yes. काम 25. काम 25. When we worked with him on the song, the insight there was कि ये नहीं कि एजेंसी ने एक सॉन्ग लिखा कि दिया तुम गा लो. We said this is the show, giving you an insight of some visuals and stuff. Write a song. Which is why आज तक भी he sings it in his sets. Correct. We have that song somewhere in his set when he sings it because it's still one of his most like loved songs. And Correct. for us that you have to be part of culture. That's the second thing we knew. कि यार if you are not a part of culture, no matter what you do, you will not resonate with people. Like आज बोलते हैं कि everything has to be shareable. हाँ जी. We used to say internally if people won't share if they don't care, right? Yeah. What will make me care is how it would work. So Netflix came in and then we really grew. Like by the time we were like 14, 15,
We were close to 250 people, 2 offices, Delhi, Bombay, and Bangalore also actually was a small like a sub office because you do in and out a lot more. Working with tab tak we had Diageo also, we had Diageo, Unilever, a big chunk. We had working with P&G also a little bit. Everybody who loves good culture, content, and new age, sub aligned. And it was just, it's crazy place with a lot of fun. We had this like bar Bombay office, मतलब it was a mad place. Like कुछ भी होता था. बहुत सुंदर. ये बताओ quickly some advertising and agency led questions. क्या इशू है एजेंसी जीवन इतना कठिन क्यों हो जाता है लोगों के लिए एंड लाइक हाउ वाज ग्लिच डिफरेंशिएटिंग At that time, I'm going to do 2 things. One is that time और आज के. Okay. तो बहुत कुछ change हुआ है in the last many years. So when we started, हमारा फंडा simple था कि बहुत बार क्या होता है ना, एजेंसी only goes after business. Saying यार जो भी क्लाइंट बोलेगा करेंगे. हमारा फंडा था कि हमारा क्लाइंट हमारा दोस्त है और सारे दोस्त सब कुछ जानते नहीं. तो क्लाइंट्स के साथ दोस्त के साथ बात करो. If a client is disrespectful, also call it out. Yeah. So our people felt safe. Like I don't think we had like any case where our people would say कि यार no, these guys like the company said no, तू side में हट. मतलब would you say no to work in order to keep the sanity of an employee? Yes. Yeah. Yeah. Very cool. But if it was a balanced point, look, let's explain it to the employee why we have to do this, and we have to make sure that they get it, because that's why we never did many kinds of content, right? Like we never did anything which we felt ki yaar our team will not resonate with it, like they won't be able to do this. But more than anything else, we would just give people the freedom to really do their thing. Ki we were never a proprietor run business. So our funda was ki at some point, if Rohit, Pooja and Varun decide to leave, Yeah. can people still have the authority to do things the way they're doing it? The idea was always yes. People had like, they could take their own calls. They would think you don't have to come to one of us to do it. Very cool. We've had a second rank of leadership for about 25 people. And then we even did one presentation, I remember, Rohit और मैंने, कि 1 year we decided यार sales target बढ़ाते हैं. Extra करते हैं. And तो we could, बुटीक एजेंसी नहीं रहेंगे आप. हाँ. And then we were like, could see burnout हो रहा था. People are unhappy. We actually did a presentation where, can I swear on the show? Yes. No. We did an entire presentation. First slide was we fucked up. Yeah. We started with we fucked up. We're cutting back on targets this much. This is why we did it. And the funny part is we actually did overachieve targets that year. Right. And I remember I went back to my thing, and I don't have that photo and I've lost it somewhere, is I went back to my cabin later in the day, वो presentation दोपहर को था. And I saw someone had scribbled on my whiteboard saying you didn't fuck up and just quit. And for me now, that is what I like. If when people feel that, like aaj bhi when I meet someone who's ex-glitch, there's always a warmness to it. There's warmth there. They feel like look back at that time very fondly. And I think that's what we really wanted. We want people to be happy they work there. We never chased awards. No. Because ये award ना एक बहुत बुरी चीज है एजेंसी वर्ल्ड में, कि लोग बनाते हैं कैंपेन फॉर एन अवार्ड. Yeah. Do actually it doesn't affect the consumer. The consumer is actually buying a product because of your advertising is the award. That's true. So we never went after awards, and all these agencies would go after it, and like why aren't you going? Like यार वो खर्चा मैं कहाँ करूँ? Correct. मैं या तो ऑफिस में खर्चा कर सकता हूँ Yes. या टैलेंट में खर्चा कर सकता हूँ. I would rather pay my employees more than spend that money on an award. Was the logic, and that's what we stood by. और आप क्या इस सवाल का जवाब 100 बार दे चुके हो सकते हो, बट क्या एजेंसी खत्म है? इज एजेंसी डेड? और It's so the thing now is that it has I call it a new form. ओके. There are many forms of agencies now. Every content creator is an agency by themselves if you think about it. I look at what I do now as a content creator side of my life. You're an agency. I'm an agency. मैं brand से बात कर रहा हूँ, मैं उनका brief के हिसाब से कुछ बना रहा हूँ. But as an agency now you have to be very clearly specialized. Like most clients now, most brands now will build in-house capabilities, right? Because it's easier. एक जमाना था when I started advertising, people would do like 12 to 20 pieces of content a year. Yes. Year. दिन में 20 से ज्यादा बनते हैं आज ब्रांड के. हाँ जी. जी. तो उतना शिफ्ट हुआ है. तो इतना जब हो रहा है, अब ब्रांड हैज टू बिल्ड इन-हाउस कैपेबिलिटी. Yeah. तो आधा चीजें तो इन-हाउस हो गया. So I remember I was talking to a brand manager about a year ago, and he said something really interesting. He said that I only want to work with an agency who can do something which my team can't do. Yeah. So my general thought process to any agency leader is that what are you doing that a brand can't build in-house? Correct. So either you have deep production capabilities which they can't bring in, or you have great understanding of, are you a culture agency? Social media.
So this is how can you crack social media the right way? I think meme agencies are a great example, right? Meme Yes. agencies now are so big because they have understood how to create content which is very culturally relevant. Yeah. And And in bulk. and bulk and spread everywhere. Correct. So that's actually the trick, is that you have to niche is actually the most important thing now. Yeah. Because the big scale, if you look at all the agency networks, I mean, we sold to a big agency network, but I see the struggle they have is at scale, it becomes very tricky to do very focused work. Yeah. And at scale, what they're able to do, and I think the big guys take care of that, is that if hypothetically, if a Coca-Cola wants an agency team, an agency network will build a specialized focus team that only works on Coke, who living and breathing as an extension. That also is specialized, right? You are literally a dedicated team. That middle ground की मेरे पास 4 clients होंगे, सबके लिए एक generic content बना लूंगा, कर सकते हो, फिर आप लंबा नहीं चलेंगे. उससे कुछ होगा नहीं. हाँ. मतलब you will get only that much business and then you won't go beyond that. That's so true. Fair. तो इन सब के बीच में एज अ व्यक्ति, एज एन आदमी, व्हेन वर यू रीचिंग योर बर्नआउट एंड योर क्रेजी, लाइक बस हो गया भाई, इतना पागलपन नहीं जी सकते. तो जब आप कोई भी काम कर रहे हो ना, और आपको लग रहा है कि यार मैं नॉर्मल से ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ पर हो नहीं रहा है, जो नॉर्मली मेरे लिए ईजी है, it's A, not giving me the satisfaction it used to give me, Yeah. and secondly, I just don't feel the energy. But you know, you're pushing against a wall and it's not moving. मतलब आगे नहीं बढ़ रही. Normally there is no wall. Yeah. But आज भी तो हो ही नहीं. Like बोलते हैं ना कि if you're working on a creative idea, you're sitting, कि the more you sit, the more you feel the idea is not coming. Yeah. Sometimes you just have to walk away and come back and आ जाता है. it comes back. हाँ. And that's literally burnout. Like I just like also because you हम लोग सब सोचते हैं ना कि we can do more than we have the capacity to do. Yeah. And you have to realize that sometimes that your body, like everything else, and mentally and physically, has certain amount of battery. वो थोड़ा रिचार्ज नहीं करोगे, then you know that कि मतलब Part है फिर तो. जितना पुश करो कुछ होगा नहीं, मतलब कुछ निकलेगा नहीं, जो भी निकलेगा अच्छा भी नहीं निकलेगा. In that sense. That's so true. I mean, अगर आप लोगों को प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी है तो प्रोफेशनल हेल्प सीख कीजिए. ये सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग की बात हुई है. और बेटी हुई तो तब क्या तो चेंज हुआ? तो एक्चुअली एक चीज हुआ था कि मैं माय डॉटर्स नेम इज लिया, एंड देन लिया को लेके आई वाज वॉकिंग अराउंड, आई वाज गेटिंग टायर्ड. या. And पूजा ने बोला कि that time I was much bigger, like, and she's like, what is the point of this buffness? कि मतलब you're getting tired. So then I had a coach, and I was talking to the coach, and I said, okay, I want to be fit for life. I want to be functionally fit. And then I started functional fitness and moved towards that area. And just, I think that changed how I looked at it. Like now for me, morning workout every day, 6 days a week is basically the way I get energy to do everything I do in the day. Okay. It also helps me like things like, so I think it's more mental for me than physical in that sense, right? When I work out. So वो चालू किया था. And also मैंने podcast करना चालू किया था. वाह. 2018 में मैं एक मेरे दो ये एडवर्टाइजिंग इज डेड नहीं है, ये एडवर्टाइजिंग इज डेड, ये तभी चालू हुआ था 2018 में. तब सिर्फ ऑडियो बाद में डिस्कवर. तब तो सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट होते थे. जी. एंड मैं एक्चुअली आई गॉट टू बी अ गेस्ट ऑन अ शो कॉल्ड द फिल्टर कॉफी पॉडकास्ट. ओके. उसके पायलट में मैं गेस्ट था. वाह. ये कौन का पॉडकास्ट? कार्तिक नागराजन था. Oh, of course. सो कार्तिक ने बोला कि देखो पायलट है, ये शायद एयर नहीं होगा, आई विल बाय योर बियर, विल यू कम डू दिस? चलो लेट्स डू दिस. तो मस्ती में गया एंड आई डिड दैट एंड आई एंजॉयड इट. एंड देन जो IBM पॉडकास्ट के जो फाउंडर्स थे उन्होंने बोला कि डू यू वांट टू होस्ट अ पॉडकास्ट? देयर वर नो एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड पॉडकास्ट. मैंने बोला देखो मैं एक्चुअली इतने साल के बाद भी इतना कुछ जानता नहीं हूँ इंडस्ट्री में. कोई फेमस एड पर्सन का नाम लो, कैंपेन का नाम लो, मुझे पता भी नहीं होगा. तो या तो एंगल वो है शो का कि इट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि ये कोई इनसाइडर के लिए नहीं बना रहे हम लोग, जो भी बाहर है जिनको कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, उनके लिए. That's how advertising is started. So मैं हर हफ्ते I would do that. That would give me one proper release. And when burnout also, you need a release. So one release was that. The other release was working out. And then I also had a kid at home and was enjoying that. So there were 3 things there which was helping me kind of deal with that. But जब COVID हुआ, मेरे पास घर पे एक माइक था जो मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया था. एंड पॉडकास्ट कभी रुका नहीं, कुछ ऑनलाइन कर रहा था मैं. And so that really led. कोविड के दौरान तो आपका पॉडकास्ट फट गया था. It was viral. Exactly. Because मैंने कभी भी एक अपलोड भी मिस नहीं किया था. तो 2018 से 2025 तक मैंने कंटिन्यूसली एटलीस्ट 1 एपिसोड अ वीक किया है. Very cool. So close to about 800 odd episodes if I count across, like I did some like कुछ corporate वाले शो पॉडकास्ट भी किए वगैरह, तो
750-800 एपिसोड तक किया है मैंने होस्ट। बॉस दैट्स वेरी कूल, वेरी कूल, वेरी कूल। आई मीन हम ये करते हैं, मैं 500 प्लस नंबर पे बैठा हूँ, लेकिन मुझे पता है उसने मेरे लिए क्या, मेरे से क्या क्या लिया है। हाँ, इट्स मेंटल। और वो और क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया भी है। जी जी, सो मच यू गेट फ्रॉम इट। बहुत सुंदर। और इमोमी का आइडिया फिर कब से आना चालू हो गया था? मुझे हमेशा लगा कि आपने इनफ एंड मोर चाइल्ड ब्रांड्स को सर्विस किया रहेगा, नो कि कभी जिंदगी में अपना खुद का बिल्ड करना हो तो आपको पता है exactly मेरे क्या। पास 2 ब्रांड्स हैं जिनको सर्विस बहुत किया है, जिनका नाम लिया और वेदा है। 8 year old एंड 3 year old, वो मेरे मेन क्लाइंट्स है लाइफ में, मेरे मेन बॉसेस। बहुत- मैं एक्चुअली मालिक और मालकिन बोलता हूँ घर पे उनको। जी जी, तो उन्हीं का घर है। हाँ, उन्हीं का घर है। मैं तो उन्हीं की सेवा में हूँ मैं। एंड बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि 22 था, 23 एक्चुअली। 22 में पूजा मैंने दोनों ने छोड़ दिया था, बिकॉज वी फिनिश्ड 5 years। 5 years में सारे शेयर्स भी वेस्ट हो गए थे। वी गॉट फिनिश्ड ऑल द अर्न आउट एंड फेल्ट लाइक द राइट टाइम टू लीव। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि I was sitting COVID के टाइम पे what happened, because we didn't have as many things to do with the kid. He couldn't leave the house. So there's so much time I spent with my daughter. I saw what she was consuming. Yeah. कि उसके दोस्त क्या देख रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि क्या चीज़ों पे पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं। बिकॉज 2 struggles है। वन इज द स्ट्रगल ऑफ अ किड who's curious about something और उसको वो समझने में not getting access to it. The other struggle is a parent saying यार मुझे अपने बच्चे को ये सिखाना है और मैं कैसे सिखाऊं। एक सिंपल एग्जांपल ना, अगर आज के डेट में आप बोलोगे एक बच्चे को, एक बच्चा पूछेगा कि पापा एम्पैथी क्या है। अब I would say 90% of parents will not know, like I didn't know, कि how do you explain empathy to a then 6 year old? Yeah, and separated from sympathy. Right. Simple things like, okay, one question came in, how did languages come to be? अब या तो गूगल करो या ऐसे करो, वही ऑप्शन था। But there has to be a better way to explain to a child. Yeah. तो इमोमी का स्टार्ट ये था कि यार बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, पेरेंट्स को वो आंसर करना है। अब वो आंसर आएगा अगर एक कंटेंट के थ्रू या स्टोरीज के थ्रू, देन बच्चा याद रखेगा। तो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड ऑफ। इट स्टार्ट विद आवर किड्स ओनली, बिकॉज वेदा वाज वेरी यंग। वेदा वाज बॉर्न इन 22, सो वो 1 साल का ही था उस टाइम पे। 23 व्हेन वी स्टार्टेड। So more learnings from Leah now slowly with him also. And basically sat down and said, what are the things that parents want kids to learn and what are the things kids love? Yeah. And we said parents want kids to learn about healthy habits, want them to learn about money, want them to learn about the world around them, Other humans. Yeah. other humans, managing your emotions, Correct. build confidence, deal with anger, all the basic stuff जो मतलब actually half the time even we also don't know. Yeah. And then वहाँ से ही मम्मी चालू हुआ था कि सर let's build these characters out. The best way to teach kids this is through stories and cartoons. So that's how we all learn. बचपन में हम लोग सीखा था ना वही ना। जी हाँ। हमारे जो सारे फेवरेट कार्टून थे, लाइक जंगल बुक ने सिखाया फ्रेंडशिप, लायन किंग taught us to deal with grief and Yeah. and bravery. Yeah. लाइक अभी भी मैं लायन किंग बोलूंगा, एक आएगा अंदर से ना that वो सीन का वो फीलिंग कभी नहीं जाता लाइफ में। Yep. एंड दैट्स द फन ऑफ इट। एंड एक्चुअली जब आप देखोगे बच्चों का कंटेंट, आजकल बहुत कंटेंट है बच्चों के लिए, बट जी। दैट मैजिक इज काइंड ऑफ लॉस्ट लिटिल बिट, राइट? कि मतलब इतना सारा कंटेंट है। सो आवर पॉइंट वाज लेट्स नॉट डू व्हाट एवरीवन सीम्स टू डूइंग कि ब्राइट कलर्स, हेवी डोपामाइन रश, कोई बच्चा ज़ॉम्बी बन जाए। आवर फोकस एडिक्ट हो जाते हैं बच्चे भाई। कैसे सिखाए बच्चों को इन अ वे दैट डजंट फील लाइक स्कूल। तो the videos which do really well for us, for instance, as example, is does the 5 second rule work? लोग बोलते हैं ना खाना नीचे गिर गया 5 सेकंड चलता है। Yeah. एक्चुअली नहीं चलता है, राइट? I still believe. हाँ, तो हम लोग कार्टून में होता भी है कि एक जर्म आता है कि रुको, हाँ, I saw that. स्लोली भागो, स्लोली भागो। Correct. या हाउ डू यू से हाई इन 5 languages और थैंक यू इन 5 languages? You know how ये तो अभी भी किसी ने नहीं सिखाया हमको। correct. So it's just that. So our point was that one video a day for a kid to learn something which they can use in their life, and that builds a life skill. तो वहाँ से चालू किया था। Why do I get angry is one of our most watched videos, and we've seen actually parents and even schools show it. Whoa. Because why do I get angry is an important emotion, right? Yeah. Because negative emotions बहुत बार ना we feel they're bad, push them away, but actually no emotion is bad. All emotions are emotions. And so what we would do is look at those topics and build that out. And point was कि let's make the characters global. ठीक है। कि any kid in the world can watch it. Doesn't feel like it's about one culture. It's about all cultures in the world. So characters are designed keeping that in mind. And जब चालू किया था बहुत सारा डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई किए हमने कंटेंट के, लॉन्ग स्टोरीज बनाते हैं, लॉन्ग वीडियोस। बाय अप्रैल 2025 वी वर 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब
By August we were 1 million subscribers. ये कैसे हुआ? बस one video picked up, another picked up, and we just keep basically the सम कंटेंट था कि short form shorts बनाए हम लोग. सिर्फ शॉर्ट से आप 1000 से सिर्फ 2 महीने में? शॉर्ट्स बनाए और महीने में 1 या 2 लॉन्ग फॉर्म होता था, बट ओनली थ्रू शॉर्ट्स फॉर वो this year. Now we are expanding into more long formats because now obviously we're also scaling up the content we make. तो क्या आपने बैंक करके रखा था बहुत सारा कंटेंट और फिर सर? हमारा 6 मेंबर का टीम है जो कंटेंट बनाता है, which is putting this out. Also AI had come at that time को all our voices are AI designed. ठीक है. थोड़ा back end में भी we use AI for element generation all that stuff. But animation team humans ही है. जी. तो we look at AI as like we call employee of the month का अगर बोर्ड होगा ना ऑफिस में, वो उसमें हमेशा हमारा AI tools सारे आएंगे. क्या बात? But बाकी हम लोग कर लेते हैं. So that's how it began and just So ग्लिच का न्यू एज टेक्नोलॉजी यूसेज यहाँ पर. तो वैसे किया एंड देन द गुड पार्ट वाज इन 2024 वी हैड आल्सो रेज्ड कैपिटल. ओके. सो जब आइडिया स्टेज में था कि कैरेक्टर्स बने थे, कुछ किताबें बनाई थी हम लोगों ने, 2-3 मतलब सैंपल स्टफ टॉय टाइप्स भी बनाए थे क्योंकि वी वांटेड टू सी हाउ विल इट लुक एट एज मर्चेंडाइज. ओह वाओ. ओके. So we had pitched to a bunch of investors and so we got 3 investors on board. We raised $1 million. The post money valuation is about 42 crores. We diluted and we raised $1 million in 2024. And then this year we went on Shark Tank. मुबारक हो. एंड वहां से आप फंडिंग उठा के लाए, लेकिन शार्क टैंक कितना डिफिकल्ट है? लाइक इज द एक प्रोसेस तो हार्ड? ये पूरा कॉन्वर्सेशन देख रहे हो जी. हिंदी इज नॉट नेचुरली द फर्स्ट थिंग आई स्पीक. ये और शार्क टैंक में पूरा हिंदी में बोलना है, तो मेरा बड़ा स्ट्रगल वो था. बट एक्चुअली थिंक द सेकंड स्ट्रगल व्हिच आई थिंक मी एंड पूजा बोथ फेल्ट वाज कि एक होता है ना कि जो पहली बार बना रहा है वो जाके अपना कंपनी बेच रहा है. यहाँ पर हमारा क्रेडिबिलिटी भी है. वी बिल्ट अ बिजनेस, सोल्ड अ बिजनेस. और आप लिटरली बोट के साथ काम ये भी कर लगता है और ये भी एक लगता है ना कि यार नेशनल टीवी पे जाके नाक नहीं कटाना चाहिए. करेक्ट. उल्टा पड़ गया तो हाँ, उल्टा पड़ गया तो वो थोड़े मतलब बिकॉज हमारे पास रेवेन्यू नहीं था. हम लोग कंटेंट बना रहे थे, हम लोग आईपी बना रहे. यूट्यूब चैनल बेचने गए. हाँ, यूट्यूब चैनल था और उसके ऊपर जो इकोसिस्टम बना रहे हैं वो था. तो लाइक इज इट द राइट टाइम, व्हाट डू वी डू इन दिस दैट. बट एक पॉइंट ये था कि यार आईपी का एक वैल्यू होता है जो एक्चुअली बहुत लोग समझते नहीं है, पर एक्चुअली अभी स्लोली समझ रहे हैं जी कि IP makes something which is a commodity into something else. expandable. Yeah. Right. And that's what we are building at Team Homie. And for us, like, this is for us, like, it's like building Disney or a Moonbug or any of those. Right? Ki characters are there on a video, tomorrow they've already on books. We've also done sample product drops, which have sold well for us. Oh, wow. You done like toy wala kits as drops and stuff. Tomorrow we could just be on tiffin boxes and water bottles. Yeah. And we can be, we've had our characters live. ये जो Hamley's Wonderland था, 10 days our characters were in like mascots, Wow. dancing around with kids all over the place. So our ideas build that whole feeling. So that's what we went to Shark Tank with, is that okay, whatever we'll go with exactly this. Ki this is what we're building. And if anyone sees that vision, then they'll give us the money, and all of them saw it. बट स्क्रिप्टेड होता है क्या, और कितना नहीं. इम्प्रॉम्प्टू होता है? तो मैंने रियलिटी शोज पे काम किया है, जी जी. तो मेरे दिमाग में था कि कितना मतलब प्रॉम्प्ट करेंगे. हाँ. बट एक्चुअली ओनली प्रिपरेशन इज द पिच. जो स्टार्टिंग में लोग बात करते हैं, जो 90 सेकंड्स का पिच अच्छा, वो 3 मिनट्स का ही होता है, मतलब 3 मिनट से भी आधा? 90 सेकंड्स. डैम सर. सो 90 सेकंड्स में यू हैव टू पिच द फुल बिजनेस. तो उसका स्क्रिप्ट क्या है, हाउ डू वी प्रिपेयर इट, मेक द लाइन सिंपलर, जार्गन निकालो सो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इट. तो एक्चुअली ऑलमोस्ट 3 days तो हम लोग सेट पे थे बिफोर द शूट, जस्ट रिहर्सिंग दोज थिंग्स, बिकॉज वो लोग दे वुड मेक अस डू लाइक रिहर्सल्स ऑफ दैट. एंड देन अबाउट 2 weeks वी वर डूइंग लाइक द अर्ली रिफाइनमेंट ऑफ दैट. उसके बाद तो इट इज 45 मिनट शूट किया. एपिसोड में शायद कुछ 20-25 मिनट का आया होगा. तो कट टू के सिर्फ वो जो मेन चंक होता है वो मेन चंक रखा है. बट एग्जैक्टली लाइक एंड टू एंड. शार्क्स के पास कुछ आइडिया नहीं था कि हमारा बिजनेस क्या है. We walk in, we do the pitch, and then it just goes on. No retakes, nothing. मतलब clean in and out, खत्म. वाह यार. ये देखिए, ये भी वीडियो प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज है, क्लीन इन एंड आउट. जितने एडिटर लोग देख रहे हैं, प्लीज आप लोग हमें कमेंट्स में बताना. बट जो ये मिड लाइफ क्राइसिस था आपका, क्योंकि असली मिड लाइफ क्राइसिस मुझे पता चला 50 में आता था लोगों को. हम नया मिलेनियल लोग ने पहले ले लिया वो 40. तो ये टाइम पे आप कितना ग्लिच या देन इन एवोल्यूशन पॉडकास्ट और एक और था वो एवोल्यूशन पॉडकास्ट, हाँ. क्रिएटर लाइफ. क्रिएटर लाइफ. तो
कि post 21 I was kind of in my head कि यार maybe there's other things I want to do, because तब तक मैं सिर्फ पॉडकास्टिंग नहीं कर रहा था. 2020 में क्या हुआ था कि पॉडकास्ट प्रमोट करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना चालू किया था. एंड मजे के लिए I would put up stuff about fitness also. I would put up stuff I'm curious about. I read a lot, तो बहुत सारी किताबें हैं. Around my desk, if you see, there'll be like 1,000 books. So something which I found in a book, I would share it in a reel and stuff. हाँ, ये मुझे उस टाइम रील भी नहीं था, शायद वीडियोस ही होते थे. And so वहाँ से चालू हुआ, and then suddenly that following started to grow. And YouTube पे पॉडकास्ट होता था. Instagram was this. And so that was my, again, separate thing. 21 में I wrote my first book, which was for adults. Which became a bestseller. Which became a bestseller in the whole creativity category. नहीं, नाम बताओ. A book called Everything is Out of Syllabus. Yes. Because मेरा लॉजिक था कि जब मैं 20 साल का था, मेरे को बहुत कुछ जानना था जो मुझे एक्चुअली मैं जानता किताबों के अलावा मिला. हाँ, तो एज अ ऑलमोस्ट 40-year-old आई वांट टू राइट अ बुक टू माय 20-year-old कि ये चीजें हैं लाइफ में कि यू शुड नो अबाउट. ये बताओ फिर रणबीर कपूर के साथ आर्क्स की प्रमोशन में कब जुड़ गए? और तो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर देखोगे जो भी लाइफस्टाइल के बारे में कंटेंट बनाते हैं, हाँ, दे आर ऑल जेन ज़ी या एंड दे ओनली मेक कंटेंट फॉर 20-year-olds. करेक्ट. तो मेरा पॉइंट ये था कि हु इज मेकिंग कंटेंट फॉर 35-year-olds, 40-year-olds. या तो मैंने slowly, like at least last 1 year, a lot of my content's been about like how do you stay healthy, how do you find figure style. Because people would like I would share a piece of content about something really deep. फिर कमेंट में आता था कि आपने ये शर्ट कहाँ से लिया, कि आप स्किन केयर के लिए क्या करते हो. तो मैंने सोचा कि एक पॉइंट ये हो सकता है कि यू थिंक अबाउट ओके नाउ दिस इज हाउ थिंग्स आर, बट आई थिंक दिस इज व्हाट पीपल एक्चुअली वांट टू नो फ्रॉम यू. इज दिस समथिंग व्हिच आई कैन क्रिएट कंटेंट अबाउट? या तो आई स्टार्ट टू क्रिएट कंटेंट लाइक दैट. सो देन आई वुड स्टार्ट टू डू स्टफ विद ब्रांड्स. आर्क्स का मैंने आई वर्क विद अ बंच ऑफ अदर लाइफस्टाइल ब्रांड्स, Nice. हेल्थ ब्रांड्स वगैरह. तो वही दैट्स द क्रिएटर जर्नी. एंड वन मोर थिंग, लोगों को ये लग रहा होगा कि आपका समय कैसे होता होगा ये सब करने का. वॉचेस वगैरह की बात हुई, हाँ. वो तो गए नहीं उसमें. हाँ, पूरी वॉच वाली दुनिया के लिए इनको फॉलो कर लो. कितनी बेसिकली मैं कलेक्ट करता हूँ छोटी मोटी चीजें, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें. वॉचेस कलेक्ट करता हूँ, स्नीकर्स कलेक्ट करता आई वाज आस्किंग हाउ मेनी वॉचेस? हूँ. 35 वॉचेस. दैट्स नॉट बैड यार. नॉट टू मच. आई थॉट 100-200 पे रहेगा. नहीं. और not like super expensive watches. हाँ जी. I look for like small brand, micro brands, like a brand which is in Belgium somewhere, कोई Kyoto in Japan या somewhere in the US, and वहाँ से मैं I'll discover it. उसका पूरा मतलब I look at all the specs, research a lot about them, then buy one, pay for shipping, get it here, or any country I go to I try to find local क्या है. तो एक हॉबी एक होनी चाहिए लाइफ में. Because बचपन में we used to have hobbies, but we didn't have to monetize all of them. Yeah, that's true. Now every hobby has to be monetized. Is the feeling, or I don't have to monetize every hobby. Yeah. And sneaker collection कितना है? वो मैं अकाउंट नहीं कर रहा हूँ. वो अभी नहीं. मैं अकाउंट नहीं करूंगा उसको, बट वो है वो. और बॉक्सेस भी रखते हो क्या? नहीं, मैंने हम लोग जब अपना घर बनाया था, मैंने जो एक कबर्ड बनाया जिसमें वो ट्रे निकलता है, तो उसमें डाल देता हूँ. स्नीकर्स उसमें वोन मेरे पास ऐसा कुछ शू नहीं है जो पहनूंगा नहीं, उसका टैग रखो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं. सब पहनता हूँ. Throw away my boxes today after this. I don't see the point. Yeah. Also, I collect them to wear them, right? For me, it's like even the watches or sneakers, दोनों का I would not buy something I wouldn't wear. Fair. बहुत सुंदर. देखिए, अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए क्योंकि बहुत सारी बात हो गई है, तो प्लीज कमेंट्स में बताना. अभी चलते हैं, आपका घर गेट क्रश करते हैं. Let's go. आपने क्या साइड में पूजा को बता दिया हम आने वाले? अभी जाके मालूम पड़ेगा. Let's go guys. Okay, does she know we are coming? Hi. Hello. Oh, hello, welcome. इन्होंने So साइड से हेड्स अप दे दिया ना आपको, टिक टिक करके. इतने जल्दी आ जाओ. Hello. Welcome to our home. Kids are not home. Kids are not home. They're in school, so we have exactly an hour. Oh, so hi, say hi, Pooja King Asal Champions. Nice to meet Again, you. to my एंड आप लोग इन्हें जानते ही होंगे अगर आप लोगों ने शार्क टैंक का एपिसोड देखा है, बट आ जाइए, अंदर आ जाइए. Please come. तो आप लोगों को हम लोगों ने गैराजेस दिखाए हैं जहाँ से स्टार्टअप चालू हुए हैं. हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम वाला ऑफिस आज तक नहीं देखा था. Oh. ऑल्सो पहली बार एक कपल है मैशवेल मॉर्निंग्स पे, सो कांग्रेचुलेशंस फोक्स. Thank you. लाओ दिखाओ ऑफिस. Please come. तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं यहाँ पर? Silence, relaxation, peace. वाह. बट आप यहाँ से काम नहीं करते. मैं यहाँ से निकल, मेरा एक और है टेबल अंदर. वाह. तो यू आर लाइक मीट अस इन द कॉन्फ्रेंस रूम वाला कर सकते हैं. Yes, absolutely. यहाँ पर- We do meetings on the dining table. डाइनिंग टेबल यहाँ पर होता है मीटिंग में. तो मैंने इनसे तो पूछ लिया ये, आपसे पूछते हैं, देखते हैं आंसर कितना डिफर करता है.
how is it to work with your partner and how, tell me most horrendous day, tell me most beautiful day. So मैं actually ना ये लोगों को बहुत बताती हूँ कि to have a child with someone or have a company with someone, you have to really like that someone. Love is a different matter, right? You have to like them on tough days. So I really like him, and which is why it kind of like works. Gen Z public, old school romance पूछते हो आप लोग क्या है, ये है देखिए. Yeah. लव से पहले लाइक आता है, उधर ही पहला है like. लाइक सबसे इंपॉर्टेंट होता है. Difficult days पे liking is most important than loving. बट ऑन इजी डे क्या सबसे सुंदर बात होती है, लाइक सबसे सुंदर बात ये होती है कि हम अलाइंड है यार लाइफ में, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि हमारे वैल्यूज अलाइंड है, हमारे गोल्स अलाइंड हैं, तो वो अच्छे दिन होते हैं. पर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है ऑब्वियसली, बिकॉज व्हेन टू पीपल वर्क टुगेदर देयर इज ऑब्वियसली टेंशन. बट यू नो आई फील कि हम लोग ने, बिकॉज वी बीन मैरिड फॉर नाउ ऑलमोस्ट 15 years, कि हम लोग एक sort of like प्रोसेस में पहुंच गए कि हम लोग एक दूसरे के साथ we know it kind of like talk to mend and never end, you know what I mean? Okay. That's I We feel talk like we're in therapy. yeah, so it's not about pointing and blaming, it's more about okay, I don't like that right now and I'm going to give you a space but I'll come back and address it later. Because हर space safe space होता है. Yeah, and that's the thing. That's how we look at it. Correct, कि हर space safe space होना चाहिए, otherwise हम लोग function नहीं कर पाएंगे. तो आप लोग बच्चे लोगों के लिए कंटेंट बनाते बनाते स्टार्टअप बना दिए? एक्चुअली वैसे ही शुरू हुआ, क्योंकि पिछली कंपनी एग्जिट होने के बाद तो हम लोग वी वर लाइक कि अभी यू नो द प्रॉब्लम वाज राइट इन फ्रंट ऑफ अस, व्हिच वाज व्हाट आवर चिल्ड्रन वर वाचिंग एंड हाउ द वे दे वर बिहेविंग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स. एंड for the 20 years that's what we've done. We've built content ecosystems for some of the world's biggest brands. हमने बहुत लंबा विस्तार पे उस पर चर्चा की है. So I mean ये हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करना हमें आता है, and we wanted to build it and it actually started here, right here in this room. Very cool. आपका स्पार्क का और फर्स्ट थॉट का आइडिया याद है आपको कि where did it come from? Actually it came from जब भी मेरा my daughter was sitting in front of a video and watching that, I was saying Leia, I kept saying that, and I looked at one and I said, this is rubbish content, you know, I mean I hate these videos. And I remember just shutting the TV and she's screaming, and that's when it kind of like it hit me that this needs to change. और आप पैरेलली 4 एजेंसी भी संभाल रही हो इस समय. Yes, absolutely. और वो- क्योंकि हम 4 एजेंसी संभाल रहे थे, इसलिए वो you know we had to create outlets for our children as well, right, to entertain themselves. Yeah. And we kept looking for तो screens safe avoid नहीं कर सकते. The whole point is everyone says ना that create a screen free environment for a child, but actually real world में बच्चे जाएंगे उनको screen ही दिखेगा. You have to build that relationship between a screen and the child. So when they grow up, they also look at it in It a can't certain be a balanced way. dependent ecosystem. It has to be something that entertains them while teaches them something, and it's also something that they are okay to turn off. बट स्क्रीन टाइम, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, वो स्क्रीन टाइम रखती हैं. आई नो मेरे माय ब्रदर एंड सिस्टर कजिन्स आल्सो हैव अ स्क्रीन टाइम. वो इनफ नहीं है मेरे को लगता है, क्योंकि वो एस्केप ढूंढ रहे हैं. It has to stem from parents trusting it. And then it becomes something that a parent is not guilty to show their child. सही बात है. अगर आप लोग पेरेंट्स हैं और देख रहे हैं कंटेंट तो प्लीज शेयर करो विद अदर पेरेंट्स, क्योंकि आई थिंक It's made by parents. ओह नीट. बट नो, सो यू वर टॉकिंग अबाउट दैट crazy time, That You wanna crazy- sit? that spark. Yeah, You can sit also. sit. We'll be out of your face very soon. So thanks. So yeah, that crazy time when you know this whole thing happened, and then I said, Varun, I want you to create something for, because that's what he does, right? So he's कहानी बना रहा था. तो Sitting with her and we would come up with like a character name and then we'd come up with stories. किसका क्या हुआ, and like वो it would be like a musical chair, so coming up with stories. और And जैसे she'd walk- ये आपका जब मिड लाइफ क्राइसिस वाला फेज चल रहा है. correct, exactly. But he would write stories for Leia. उसके लाइफ में जो हो रहा था उसके हिसाब से he would write stories. He would make videos for her, and I would walk in and see both of them so engaged. And then Leia's having conversations with her friends, and she's having conversations with me, and I was like, this is amazing, and this can be something legit, and let's find that are there more parents like us who find this useful. And so actually 2 years के लिए हमने वो किया. We also involved another friend of ours who's our third partner. Her name is Suraksha, and her kids are older than ours. So we were all, the 3 of us were sitting together, and we were like, are there more parents like us? And turns out there are. And there are millions and millions of parents like us, and which is why Momi has grown the way it has in less than a year. मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की बैटल्स ऑल्सो, बिकॉज ये इतनी बड़ी मार्केट है, एंड आई हैव सीन माई लाइक कजिन्स, यू नो द फोक्स दैट आई हैव स्पोकन अबाउट, बी ग्लूड टू दैट चैनल व्हिच हैज अ इनिशियल ऑफ C&L. Yeah. सो एंड आई एम लाइक, ये क्या है, Yeah. इसमें डेप्थ नहीं है, इतना
मतलब बेसिक है. It's monotonous. zombie mode. Yeah, It puts you into a trance. It puts the child into a trance. dude, and they're very cleverly doing that then. अब वो ऐसा आवाज भी ऐसा पैं 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 हाँ. पैं पैं पैं. हर 3 सेकंड में कट होगा, कलर्स बहुत ब्राइट हो जाएंगे. That's the one thing that we've been very mindful of. कि हमारा जो content है उसके colors, उसके edits, उसके topics child को entertain करते हैं, उसलिए वो वापस देखते हैं. Not कि वो addictive है इसलिए they can't stop watching it. It's not a dopamine rush. It's not a dopamine rush. It is so informative and exciting that a child wants to watch it. And that's the one thing that we keep testing. And our own children test it. Yeah. If they don't like it, it doesn't go onto the channel. That's how it is. Good litmus test. मेरा स्पेस अनलाइक पूजा थोड़ा मतलब बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे बबल हेड्स, बुक्स, Creative inspiration. रैंडम जंक, ऐसे अजीब चीजें मिलेंगी यहाँ पर कि यू विल आल्सो वंडर कि ये क्यों है यहाँ पर. लाइक मेरे पास एक टॉय पॉटी है फॉर इंस्टेंस, Very nice. जो मैं सबको दिखाता हूँ, जो भी कमरे में आता है, क्या बात जो मेरे बच्चों ने मुझे दिया है. क्या बात है. Very important time of the day. Papa on the potty seat is Takes a while. sacred and does take a while. Have you read this? Men spend a lot of time in Yes, there sir. because they like to be alone, and that's only the time when they're spending with themselves or their feelings. No, it's an important show. वहाँ पर सबसे बेस्ट आइडियाज Varun's therapy. सवाल. Varun's therapy is sitting And the for 45 minutes inside the bathroom. Right? Yeah. So I have come to realize that it is most men. क्यों ना? Yes, and that's why the insight. पसंदीदा मर्द के साथ शेयर करो जो अभी बाथरूम में बैठ के रील देख रहा हो सकता है. तो एक्चुअली जब भी हम लोग ये डिजाइन कर रहे थे, Varun needs a space in a corner and he needs to be left alone. That's where important point. That's where his genius unlocks. Very nice. I can't put him in a place with a lot आप of इधर आ people. जाओ, हाँ. Yeah, I can't. मैं ग्रुप ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर सकता. No. नहीं. Varun, अकेले भेज दो मुझे, मैं कुछ करके आऊंगा, फिर डिस्कस करूंगा. ये कभी मतलब Varun, while he's a team player, Yeah. he likes to be in a Thinking space alone. when he's creating. So that's why he has this little corner. He, लिखता भी हूँ बहुत, so I have a lot of notebooks here. वरुण का I एक like physical. स्किल है जो if someone is going through something, he will be able to open a book और एक paragraph he'll be able to find and read it out to you. It's actually a skill that he has. So keep reading and keep underlining. So सारे books से you'll see कि मतलब they'll have folds. खोल in के it. दिखा दीजिए. So if you see they'll have folds in it, you'll have like stuff which I've folded up. There'll be like marked out lines everywhere. Great tip. Although my mother who's done MA Library Sciences will say, Yeah, she does not like She this. hates- Yeah. देखो, a book needs to be used. Yeah. It's not meant to be एक showpiece नहीं है. मम्मी मैंने नहीं Also interesting book. Also interesting book जो मैंने बहुत सही बुक है, बहुत सही बुक है, ये पढ़ लीजिए आप. जिस तरीके से इसके बाद आप साइकोलॉजी भी पढ़ लीजिए बनी का, वो भी बहुत अच्छा है. दोनों आपका पैसे को देखने का नजरिया बदलती हैं. एंड आप ऐड करें क्या बोलना चाहते हैं किताब के बारे में. हाँ, हमेशा हम लोग सोचते हैं कि यार खर्चा नहीं करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए, पर खर्चा के पीछे जो साइकोलॉजी है वो समझना होगा, तो ये बुक खरीदना चाहिए. बैंगर. बट थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस इनटू योर होम फोक्स. आप लोगों को एक मिनी गेट क्रैश मिला आज मैशेबल मॉर्निंग्स के तहत. अब हम आपसे विदा लेंगे. अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये कंटेंट एंड यू वांट अस टू बी दिस डायनामिक इन मैशेबल मॉर्निंग्स, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. प्लीज सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो. आप पॉडकास्ट करने वाले हैं वापस या यूट्यूब पे आने वाले हैं वापस? मैं यूट्यूब पे हूँ, बट मैं अभी पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ. थोड़ा तो ईमोमी के चैनल को जाके फॉलो कर लो. Yes. मेरे चैनल ठीक है. Emomi. 1.57 1.9. 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स. मुबारक हो. प्लीज जाके इनका नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हम लोगों ने लिंक, वहां जाके भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपके बच्चे हैं तो, और मम्मी पापा लोगों के साथ शेयर करो ये. एंड बाय बाय. Bye bye. बाय.